आज हम पाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कॉल करना बताएंगे, कैसे हल करेंगे। जैसे एक सवाल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार पुनः देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात। हमको संख्या ज्ञात करना, किसी कोई संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें इकाई और दहाई के अंक होते हैं। तो इसमें हम मान लेंगे, मान लिया दहाई का अंक, x, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। हम मान लिया दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। प्रश्नानुसार फर्स्ट से देखेंगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग अर्थात दहाई वाला अंक और इकाई वाले अंक का योग 9 है। तो x प्लस y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 बनेगा। प्रश्नानुसार द्वितीय से चलेंगे, इस संख्या का 9 गुना अब संख्या क्या होगी? संख्या के पहले संख्या मान लेते हैं। यहां देखेंगे थोड़ा तो हो गया, संख्या को मान लेंगे 10x प्लस y। प्रश्नानुसार फर्स्ट इसमें लगा दी हुई x प्लस y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 प्रश्नानुसार सेकंड। आप यह संख्या मानेंगे, दहाई में 10 का गुणा कर दिया, इकाई में का गुणा, तो संख्या 10x प्लस y हो गया। अब इनके अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या के इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस y गुणे 9 कर देते बराबर संख्या का 9 गुना हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से, अब संख्या के अंकों को पलट दिया जाए अर्थात x और y को ही बदल देना। संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो 10y प्लस x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है का 2 गुना है। संख्या क्या कीजिए, अब इसको हल करके समीकरण बना लेंगे। 10 9 90x प्लस 9y 10 दूनी 20y और प्लस 2x। पक्षांतर कर देंगे 90x माइनस 2x प्लस 9y और माइनस 2x। यह 9y माइनस 20y बराबर हो जाएगा 0। अब 90 में से 2x घटा देंगे 88x हो जाएगा और 9y में से 20y घटा देंगे तो माइनस 11y बराबर 0। इसमें 11 कॉमन ले सकते, 11 कॉमन ले लेंगे, 11 और 88 y अब बराबर हो जाएगा 0। भाग दे देंगे 8x माइनस y बराबर 0 बटे हो जाएगा 11। 8x माइनस y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 तो समीकरण 2 मानेंगे।
समीकरण 1 तथा 2 से y वाला पद बराबर है समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे x प्लस y बराबर 9, 8x माइनस y बराबर 0। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पे कट जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा, जोड़ने कट जाएगा, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा 8x और 1 जोड़ेंगे तो 9x और 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9, तो हो जाएगा 9/9, तो x बराबर आपका हो गया 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने रख देंगे 1 धन y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर आपका 8। अब संख्या के माने हैं, संख्या क्या माने हैं 10x प्लस y, इसमें x का मान और y का मान रख देंगे 10 गुणे 1 प्लस 8, 10 धन 8 बराबर कितना आ जाएगा 18। आपका संख्या निकल जाएगा 18। संख्या क्या लिखेंगे, संख्या आपका आ जाएगा 18, आपका यही आंसर। देखिए मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपए 100 रुपए के कुल नोटों की संख्या 25 हो गई, अर्थात मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ज्ञात करना कि 50 रुपए 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। हम मान लेते हैं, मान लिया मीना ने 50 रुपए के x नोट तथा 100 रुपए की y नोट प्राप्त की। 100 रुपए की y नोट प्राप्त की। मान लिया मीना ने 50 रुपए के x नोट तथा 100 रुपए के y नोट प्राप्त की। कुल नोटों की संख्या कितनी है? कुल नोटों की संख्या हमारा है 25, अर्थात 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के कुल नोटों की संख्या 25। तो हम क्या करेंगे, यह 50 रुपए के नोट x मान लिए हैं और 100 रुपए के नोट y मान लिए। इनको अगर जोड़ा जाए तो किसके बराबर आएगा, 25 के आ जाएगा, अर्थात ये 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के कुल नोटों की संख्या 50, अर्थात x प्लस y किसके बराबर होगा, 25 के। ये समीकरण नंबर 1 प्रश्नानुसार फर्स्ट से हुआ। सेकंड से अब देखेंगे, कुल 200 रुपए तो 50 रुपए के नोट, अब मीना 200 रुपए निकालने गए तो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट कुल 25 नोट हुए। तो कुल अगर इन दोनों 50 रुपए के नोटों को मिला दिया जाए तो 2000 के बराबर हो जाए, अर्थात 50 रुपए की x नोट 50 गुणे x कर देंगे, 100 रुपए के y नोट 100 गुणे y कर देंगे। इनका 50 रुपए की x नोट 100 रुपए के y नोट 50 गुणे x धन 100 गुणे y बराबर किसके, कितना रुपया होगा, 2000 रुपए के बराबर हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे 50x धन 100y
बराबर हो जाएगा 2000। इसे 50 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000, भाग दे देंगे 50 से, कट जाएगा 5 चौक 20 40 आ जाएगा। x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका 40। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। इसको घटा देंगे, कट जाएगा। ये y प्लस वाई माइनस 2y घट जाएगा तो माइनस y। अब 25 में से 40 को घटा देंगे तो माइनस 15। दोनों तरफ y कट जाए, y बराबर 15 आ गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 है x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा, y बराबर 15 आ गया। तब ये 50 रुपए के कितने नोट पाए? 50 रुपए के 10 नोट। देखो मीना ने 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 50 रुपए के 10 नोट, 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त की। आपका ही उत्तर है। मीना ने 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त की। आपका यही आंसर हो जाएगा। ऋतु ने, तीसरा सवाल देखेंगे, ऋतु धारा के अनुकूल, धारा का अनुकूल करता है धारा की दिशा में। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। अर्थात ऋतु ने धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा की प्रतिकूल अर्थात धारा की विपरीत दिशा में, और धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अर्थात ऋतु की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेंगे, मान लिया, यहां से मानेंगे, मान लिया ऋतु की स्थिर जल में चाल x की प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है, y किमी प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल चाल लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल, धारा की अनुकूल चाल निकालेंगे। तो धारा के अनुकूल चाल क्या? स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो धारा के अनुकूल चाल स्थिर जल में चाल और धारा की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। धारा की प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल निकालेंगे
अर्थात धारा की विपरीत दिशा में निकालना है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल में से धारा की प्रतिकूल चाल क्या कर देंगे, घटा देंगे। धारा की प्रतिकूल चाल स्थिर जल में से धारा की चाल घटा, क्योंकि धारा प्रतिकूल दिशा में कार्य नहीं कर रहा है। तो धारा की प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे समय बराबर आपका एक फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी आपको दे दिया गया है, कुल दूरी 40 किमी है। प्रश्नानुसार फर्स्ट से देखेंगे, प्रश्नानुसार फर्स्ट से देखेंगे धारा ऋतु धारा के कुल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। 2 घंटे में वह 20 किमी तैर सकती है। समय बराबर दूरी बटे चाल तथा धारा की अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। तो दूरी बटे चाल समय के बराबर होता है, तो 20 बटे x प्लस वाई और बराबर आपका हो जाएगा 2। 20 बटे x प्लस वाई, क्यों, धारा की अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर, समय आपका दे दिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय 2 घंटा की दूरी 20 4 x प्लस वाई। तब प्रश्न 20 बटे x प्लस वाई बराबर 2 के हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 10 हो जाएगा, तो 10 बटे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1 बटे 1। तो ये गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 10, समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। दूसरे प्रश्नानुसार से और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। अब यहां आपको दूरी दे दिया गया, 2 घंटे में दूरी पुनः कितना था, पहले 20 कुल दूरी था 40 किमी और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती। इसको नहीं लिखना है तो गलत तो भी लिख दिए थे, लेकिन इसको फायदा नहीं। अब देख सकते हैं और धारा की प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती, 2 घंटे में 4, धारा की प्रतिकूल दूरी बटे 4, तो दूरी प्रतिकूल चाल कितना माने x माइनस वाई, अब पावर क्या है 2 बटे 1 कर देंगे। ये 2 से तो हम काट देंगे, बच जाएगा 2, तो आपका 2 बटे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 बटे 1। तो ये गुणा कर देंगे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से हल कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर है 10, x माइनस वाई बराबर आपका है 2, घटा देंगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 8। तो y बराबर निकालेंगे 8 बटे 2, तो y बराबर निकल जाएगा 2 चौका 8, y बराबर 4 किमी प्रति घंटा निकला। y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख देंगे, तो x प्लस यहां y का मान रखेंगे 4 बराबर है 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा 6 किमी प्रति घंटा। हम जो माने ऋतु स्थिर जल में मान लेंगे, ऋतु स्थिर जल में ऋतु की स्थिर जल में 6 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 10
धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है, 4 किमी प्रति घंटा है। ये आपका आंसर हो जाएगा।